हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड ये वीडियो है। पहले भी एक क्लासेस मैं ले चुकी हूँ। एक क्लास उसके बेसिक्स के लिए और उसके बाद मैंने 3 क्लासेस ली थी अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। आज हम एक ही क्लास में 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करेंगे वीडियो को। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियोज़ को अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो तो, और शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों को ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से, या कुछ और क्वेश्चन भी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे अगली वीडियो वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 मार्क्स की वेटेज के साथ भी आते हैं। कभी कभी केस स्टडी बनकर भी आ जाते हैं, तो आपको उन्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एग्ज़ाम में आपसे अटैम्प्ट हो पाएँ बहुत अच्छे से। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए जो कि इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी अगर आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहते हैं तो मेरे पास एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि यू वांट टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनसीईआरटी फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ वॉल्यूम्स टॉपिक को लेकर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पर, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम्स में। ओके, क्वेश्चन क्या है? गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical end with a length of 5 centimeter and a diameter of 2.8 centimeter। उसने कहा है कि भाई एक गुलाब जामुन है सॉल्यूशन में। ओके, गुलाब जामुन किस टाइप से है? इस टाइप से है। गुलाब जामुन है इसीलिए मैंने रेड कलर से बनाया है ताकि आपको रियल में ये गुलाब जामुन लिखे। तो विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स इस टाइप से। ओके, टोटल लेंथ कितनी है गुलाब जामुन की? यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे पास टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ है इसकी। ओके, और डायमीटर कितना है हमारे पास? 2.8 सेंटीमीटर। दोनों तरफ से डायमीटर जो है 2.8 सेंटीमीटर होगा। दिस वन ऑल्सो। और ये जो हमारे पास हाइट होगी, ये दिस विल रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, एंड दिस विल रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो अगर हमारे पास डायमीटर 2.8 है तो 1.4 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 दैट इज 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो डायमेंशंस हमारे पास आ चुकी हैं, हम उन्हें लिख भी लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय स्मॉल आर। दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है? रेडियस 1.4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आया था हमारे पास? 5 माइनस 2.8 दैट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम निकालना है हमें कि वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का कितना है ताकि हम शुगर की कंडीशन लगा सकें। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना होगा? सिलेंडर लगेगा उसके अंदर, वॉल्यूम किस किस का लगेगा? सिलेंडर का और 2 हेमिस्फीयर का। ओके, तो इसके अंदर हमने लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है हमारे पास? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो हमने फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। सो पाई आर स्क्वायर एच, आर की नोटेशन सेम है क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है। 2 × 2 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, जो कॉमन है कॉमन निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन है यहाँ पर, तो अंदर क्या बचे? एच प्लस 4/3 आर। ओके सर, नाउ विल पुट द वैल्यूज़। अगर आप अलग अलग से निकालेंगे सबकी वैल्यूज़ तो दैट विल डेफिनेटली टेक लॉन्ग टाइम। अगर आप एक साथ इक्वेशन बना के कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा, आपको टाइम बहुत सेव हो जाएगा आपका।
22/7। रेडियस की वैल्यू डाल दीजिए। रेडियस है हमारा 1.4, तो 2 बार है 1.4 इंटू 1.4। हाइट है हमारे पास 2.2, सो 2.2 प्लस 4/3, रेडियस अगेन 1.4। ओके, सो वी आर डूइंग द कैलकुलेशन। मैं तो आप कैलकुलेटर के हाथ से कर रही हूँ, लेकिन आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, सो यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग इट विद 1.4 multiply by 4. Okay, 1.4 into 4, that is divided by 3. Okay, plus 2.2. Okay, multiply by 1.4 into 1, sorry, 1.4 again. Okay, into 22 divided by 7. So 25.050 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 6 भी ले लेते हैं। ओके, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। और हमें निकालना क्या है? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट शुगर इन 1 गुलाब जामुन। कितना शुगर इन 1 गुलाब जामुन? दैट इज़ 30%, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, तो 30% किसका? तो 30/100 ऑफ 25.0506। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या निकाल रहे हैं? शुगर निकाल रहे हैं। एक गुलाब जामुन में कितना है? दैट इज़ 25.0506 multiply by 30 divided by 100, so it's 7.515 centimeter cube. Okay, and we need to find out sugar in 45 gulab jamun. गुलाब जामुन एक का हमारे पास इतना आया है, तो 45 का निकालने के लिए 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.515 को। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 7.515, दैट इज़ इक्वल टू 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ द शुगर इन 45 गुलाब जामुन। ओके, अब देखो मैं रिपीट कर देती हूँ इसको एक बार कि भाई एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन की शेप सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है, और एक गुलाब जामुन में 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, और 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा वो हमें निकालना है। तो 30% इसका वॉल्यूम का है, तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में दोनों हेमिस्फेयर्स के ऐड कर देंगे, तो हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। ओके, फिर हमने शुगर इन 1 गुलाब जामुन की कंडीशन डाल दी कि 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, तो 30% हमने इसकी वॉल्यूम का कर दिया, 30/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक गुलाब जामुन का शुगर निकल गया हमारे पास। एंड शुगर इन 45 गुलाब जामुन, 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी विल गेट अवर आंसर। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ शुगर इन 45 गुलाब जामुन्स। ओके, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आता है ये पेपर में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं यहाँ पर सारे। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो हम बनाते जाते फिगर को, फिगर आउट करते जाते उसको। तो उसने कहा सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट। तो एक हमारे पास सॉलिड आयरन पोल है, उसकी हाइट है हमारे पास 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 220 सेंटीमीटर उसकी हाइट है।
ओके, और 24 सेंटीमीटर उसका डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। सरमाउंट किया गया मीन्स इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, अब उसकी रेडियस इससे कम है तो डेफिनेटली वो सिलेंडर शेप साइज़ में थोड़ा छोटा होगा इससे। तो हम बनाएंगे कैसे उसको, इस टाइप से हम छोटा ही बनाएंगे। ऐसे रखा हुआ है वो दूसरा सिलेंडर जो है, उसकी इससे हाइट भी कम है और उसकी रेडियस भी कम है, तो इसकी रेडियस दिस वन ये हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम ये देखेंगे सबकी यूनिट सेम है या नहीं है। हमने देखा सबकी यूनिट्स सेम है, सारे सेंटीमीटर्स में, तो इतना इसकी रेडियस है छोटे वाले की। ओके, और इतनी हमारे पास बड़े वाले की 60 सेंटीमीटर, छोटे वाले सिलेंडर की हाइट है इसकी 220 सेंटीमीटर। तो कैपिटल एच से हम इसका हाइट डिनोट कर देते हैं और इसको कैपिटल आर से हम डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये बड़ा है, और इसको स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं, इसको स्मॉल आर से हम डिनोट कर देते हैं। अब आगे उसने क्या कहा, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, तो फाइंड द मास ऑफ पोल। तो डेफिनेटली उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात की है, तो क्यूब इज़ अ नोटेशन ऑफ वॉल्यूम, यूनिट किसकी होती है उसकी वॉल्यूम की, तो हमें वॉल्यूम निकालना है, और उसका अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है तो पोल का जितना वॉल्यूम आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायमेंशंस मैं लिख देती हूँ एक बार, रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर, कैपिटल आर हमने उसको लेट किया, दैट इज़ इक्वल टू योर 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट दैट इज़ कैपिटल एच इज़ इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। ओके, एंड रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर को हमने डिनोट किया स्मॉल आर से, दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या गिवन है हमारे पास, एच इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पोल निकाल रहे हैं हम। ओके, वॉल्यूम ऑफ पोल का क्या फार्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ओके, फार्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल एच लिखेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लिखेंगे पाई स्मॉल आर और स्मॉल एच। इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कैपिटल आर कैपिटल एच एंड स्मॉल आर स्मॉल एच। सो इसमें जो कॉमन है निकाल दीजिए, पाई कॉमन है तो हमें 2 बार नहीं पुट करना पड़ेगा, अंदर कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। ओके, दैट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो अगेन हम 22/7 लेंगे। ओके, कैपिटल आर स्क्वायर है तो मीन्स 12 का स्क्वायर इंटू हाइट हमारी 220 है। ओके, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर इंटू 60 हाइट है इसकी, तो 22/7 इंटू 144 220 प्लस 64 इंटू 60। ओके, नाउ वी विल डू द कैलकुलेशंस अगेन। ओके, तो 140 मल्टीप्लाई बाय 220 कितना आया हमारे पास, 22/7, ये कितना आया 30800 प्लस 64 इंटू 60, ये आया हमारे पास 3840। ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू, नाउ 30800 प्लस 3840 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास आया यहाँ पर 1088868.57 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारे पास वॉल्यूम किसका आ गया, पोल का। नाउ वी हैव द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम है। सो मास ऑफ 1088868.57 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना हो जाएगा आपके पास, 8 मल्टीप्लाई बाय सेम 1088868.57। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है इसका,
ये कैलकुलेशन करते हैं इसकी, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 870948 ग्राम। ये ग्राम में है, सो फॉर चेंजिंग इट इनटू किलोग्राम वी विल डिवाइडेड इट बाय 1000। तो मास कितना आया, 870.948 किलोग्राम। ओके, सो आई थिंक आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास क्या गिवन था। हमारे पास गिवन था कि सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स में कंसिस्ट हो रहे हैं, कि एक बड़ा है 220 सेंटीमीटर उसका हाइट है और 12 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। ओके, दूसरा हमारे पास था 8 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है और 60 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया दोनों का, और फॉर्मूला डालकर पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर 12 स्क्वायर 220, 8 स्क्वायर इंटू 60। ओके, वी डिड द कैलकुलेशंस। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हमारे पास 8 ग्राम है, तो मास ऑफ इतना हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशंस को, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही होगा। तो एक ये क्वेश्चन था। नाउ वी विल स्टार्ट विद द अनदर क्वेश्चन, जो कि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और ले लिया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या ये, अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो इन्वर्टेड कोन मीन्स उल्टा रखा हुआ है कोन। अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास से लेकर यहाँ तक दिस इज़ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इज़ इट्स रेडियस फ्रॉम दिस टू दिस एंड इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। इसमें पानी भरा हुआ है सरफेस तक। लेड शॉट ईच ऑफ विच इज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। कुछ लेड शॉट्स हैं, स्फीयरिकल शेप है उनकी, और रेडियस कितना है उनका 0.5 सेंटीमीटर में। थोड़ी सी बाहर लाइन चली गई, ये नहीं होना चाहिए। 0.5 सेंटीमीटर उनकी रेडियस है। ड्रॉप्ड इन टू अ वेसल, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। उसने क्या कहा है कि एक कोन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, तो उसने क्या कहा, एक कोन है जो कि पानी से भरा हुआ है सरफेस तक, और उसमें हम क्या डाल रहे हैं, स्फेरिकल शॉट डाल रहे हैं। ओके, जिनकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो अगर इनको कितने हम लेड शॉट इसमें डालें कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो ये क्वेश्चन है कि एन कितना होना चाहिए। तो हमने लेट के जो हमें निकालना है वो हमने लेट कर लिया, कि लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स, नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने कितने डाले हैं, स्मॉल एन। ओके, तो 1/4 किसका, अब हमें क्या कर, जितना इन्होंने पानी, जितना इन्होंने जगह कोन में बनाई होगी शॉट्स ने, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। फिर जितनी जगह अंदर बनी उतना ही तो पानी बाहर जाएगा। ओके, तो जितना उन्होंने वॉल्यूम लिया है एन ने, उतना ही हमारे पास पानी बाहर निकलेगा। तो जितना पानी बाहर निकला वो किसके इक्वल होगा, जितने हमारे पास वॉल्यूम होगा शॉट्स का। तो हमने अगर एक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारे पास क्या होगा, अगर एक शॉट, और शॉट किस शेप का, स्फेरिकल, तो एक शॉट की वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, और एन की कितनी होगी, एन इंटू दिस। ओके, वो किसके इक्वल होगी, जितना पानी बाहर आया, और पानी कितना बाहर आया, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, इतना पानी बाहर आया। सो एन टाइम्स ऑफ 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ओके, आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर मीन्स इसका क्यूब। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 0.5 का क्यूब। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है 1/3 पाई, पाई मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ, पाई आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है हमारे पास 8। ओके, नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन। आप देखिएगा कैलकुलेशन कितनी इजीली हो जाती है। इससे ये कट हो गया, 22/7 से 22/7 कट हो गया, 4/3, 0.5 का क्यूब है, 0.5 मीन्स 5/10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 5/10 इंटू 5/10, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5 को 2 बार लिखा गया, इंटू 8। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, जैसा आप एक काम और करिएगा कि कैपिटल आर मानना, रेडियस मैंने इसकी मानी कैपिटल आर, मैंने लिखा नहीं है डायमेंशंस,
इस बार आप लिख लेना, मैंने 2 क्वेश्चंस बता दिए कि किस टाइप से लिखना है आपको। तो कैपिटल R लेना क्योंकि रेडियस दोनों की अलग अलग है। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल यहाँ पर, एंड 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा कट, 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कैंसिल, सो n इज इक्वल टू 100। सो 100 लेड शॉट्स यूज़ होंगी सो दैट द 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। सो थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू नो देन डू अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड माय वीडियो, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।